ये आपका इस जगह पे आपने मैग्नेट ले रखा है, आपको क्लियर दिख रहा है कि आपने यहाँ पे मैग्नेट सेलेक्ट किया हुआ है। जो मैग्नेट का नॉर्थ और साउथ पोल भी आप यहाँ पे देख पा रहे हो, है ना। तो ऑब्वियस सी बात है कि यहाँ पे आप देखो मैग्नेट का नॉर्थ पोल है, ये मैग्नेट का साउथ पोल है। और ये जो लाइन आप देख रहे हो ये वाली, ये किसके पैरेलल दिख रही है आपको? तो ये आपको इसके पैरेलल दिख रही होगी, ज्योग्राफिक मेरिडियन, है ना। यहाँ से आपको ये भी अब क्लियर पता लग रहा होगा कि अच्छा जी आपने यहाँ पे जो बनाया है, ये जो प्लेन बनाया है, ये देखो ये प्लेन है, तो ये मेरिडियन ये वाला हो गया। ये जो मेरिडियन हो गया ये मैग्नेटिक मेरिडियन हो गया, जैसा कि आप यहाँ पे देख रहे हो। और ये जो हो गया आपका, ये हो गया ज्योग्राफिक मेरिडियन, जो वर्टिकल लाइंस यहाँ से पास करेगी। ठीक है, वर्टिकल लाइंस कौन सी है? ये वाली वर्टिकल लाइंस है। और ज्योग्राफिक एक्सिस की वर्टिकल लाइंस कौन सी है? ये वाली है। और इस दोनों के बीच जो एंगल बन रही है ये वाली, ये एंगल क्या है? ये एंगल आपने पहले ही स्टडी कर लिया है, एंगल ऑफ डिक्लिनेशन है। लेकिन अब मैं बात कर रहा हूं एंगल ऑफ इंक्लिनेशन, या फिर एंगल ऑफ, आप जो बोल रहे हो यहाँ पे एंगल ऑफ डिप के बारे में। ठीक है ना, तो उस एंगल की बात कर लेते हैं। इस सबको मैं क्लियर कर रहा हूं यहाँ पे, और उस एंगल की बात कर लेते हैं। तो ये जो होता है एंगल मेड बाय द अर्थ टोटल मैग्नेटिक फील्ड। तो अर्थ टोटल मैग्नेटिक फील्ड, देखो ये जो टोटल मैग्नेटिक फील्ड किसके बीच बन रही है वो देखना, यहां से एरो मार्क से वो उस चीज को दिखाया गया है। ये देखो ये वाली लाइन बन रही है, ये अर्थ की टोटल मैग्नेटिक फील्ड की लाइन बन रही है, जिसको आपने यहाँ पे बी से लिखा है। इसको किससे लिखा है? बी से आपने लिखा हुआ है। और ये किसके किसके बीच की लाइन बन रही है? तो आपके ज्योग्राफिक नॉर्थ, ज्योग्राफिक साउथ और मैग्नेटिक नॉर्थ और मैग्नेटिक साउथ में से एक लाइन आपकी बीच से आ रही है। उसकी वो लाइन जो है, इसको बोलते हैं टोटल मैग्नेटिक फील्ड। मतलब अब इसकी बात की जाए तो यहाँ पे आप ये कह सकते हो कि द एंगल मेड बाय द अर्थ टोटल मैग्नेटिक फील्ड, ये जो अर्थ की टोटल मैग्नेटिक फील्ड है, ये जो एंगल बनाती है विद द हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक मेरिडियन। देखिए ये हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन, मैग्नेटिक मेरिडियन ये है, और ये इसका हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन है। हॉरिजॉन्टल क्योंकि ये वर्टिकल है, तो इस हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन के साथ जो मैग्नेटिक फील्ड, अर्थ की टोटल मैग्नेटिक फील्ड जो है, अर्थ की टोटल मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन इस तरफ है, जो आपने यहाँ पे देखा है। इसको मैं उठा के यहाँ पे लगा देता हूँ कि तो अर्थ की जो टोटल मैग्नेटिक फील्ड है, जो इसके साथ जो एंगल बनाती है मैग्नेटिक मेरिडियन के हॉरिजॉन्टल के साथ, उस एंगल को क्या बोलते हो? इसी एंगल को बोला जाता है एंगल ऑफ डिप। ये जो एंगल यहाँ पे बन रही है, इसको डेल्टा से दिखाते हैं, एंगल ऑफ डिप। बी से इसको रिप्रेजेंट करते हो आप कि ज्योग्राफिक प्लेन, ये जो मेरिडियन होती है एक ज्योग्राफिक प्लेन होती है एक्सिस की, और ये मैग्नेटिक एक्सिस की ज्योग्राफिक प्लेन है। इसके बीच जो एंगल बनती है, आपने बोला था ये एंगल ही एंगल ऑफ डिक्लिनेशन है, जो मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ। तो एंगल ऑफ डिक्लिनेशन है। लेकिन जब यहाँ पे मैग्नेट को आप सस्पेंड करते हो, तो देखो अब मैं यहाँ पे मैग्नेट सस्पेंड करके आपको दिखाऊंगा कि अगर मैंने यहाँ पे मैग्नेट सस्पेंड कर दिया ऐसा, इस तरह से, ये एक मैग्नेट है जिसको यहाँ पे आपने सस्पेंड कर दिया। जैसे ही मैग्नेट को आप सस्पेंड करते हो तो क्या होता है? तो ऐसा होता है कि यहाँ पे फ्रीली सस्पेंड कर रहे हो आप मैग्नेट को। ये सपोर्ट से, ऊपर से मैंने एक ऐसा सपोर्ट से फ्रीली सस्पेंड कर दिया, फिक्स्ड किसी भी पार्ट से मैंने यहाँ पे इसको फ्रीली सस्पेंड कर दिया। तो ये जो मैग्नेट आप देख रहे हो, इस मैग्नेट का नॉर्थ वाला पोर्शन ये वाला है, ये नॉर्थ है, और ये वाला पोर्शन साउथ है। ठीक है, तो मतलब अर्थ की, अभी जैसे मैंने अपने इसके डेफिनेशन में बोला था कि टोटल मैग्नेटिक फील्ड ऑफ अर्थ, तो इसकी जो टोटल मैग्नेटिक फील्ड बनने वाली है, वो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी वो देख लो आप। वो डायरेक्शन होने वाली है इसी डायरेक्शन में, ऐसा, ये इस डायरेक्शन में जा रहा है, तो इस डायरेक्शन में मतलब ये ऐसा जाएगा, यहां से मैग्नेट की डायरेक्शन की तरफ मैं यहाँ पे लेके दिखा रहा हूँ कि मैग्नेट की डायरेक्शन की तरफ जाएगा, तो इस तरफ जा रहा है, ऐसा जा रहा है। जो मैग्नेटिक नीडल की डायरेक्शन है उसी डायरेक्शन में इसको दिखा रहा हूँ। मैग्नेटिक नीडल की भी डायरेक्शन कुछ इसी तरह से, तो इसी के डायरेक्शन में उसको मैं दिखा रहा हूँ। ये अर्थ की टोटल मैग्नेटिक फील्ड को बता रहा है। तो अर्थ की टोटल मैग्नेटिक फील्ड जो है आपकी, उसको आप किससे लिखा था आपने यहाँ पे? तो आपने उसको बी से लिखा था। देखो यहाँ पे आपने उसको किससे लिखा था? बी से लिखा था। तो अर्थ की टोटल मैग्नेटिक फील्ड बी है, और बी जो है इसके हॉरिजॉन्टल
हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन जो मैग्नेटिक मेरिडियन है, मैग्नेटिक मेरिडियन का ये हॉरिजॉन्टल सरफेस है, हॉरिजॉन्टल लाइन है, इसके साथ जो एंगल बनाता है उस एंगल को आप बोलते हो एंगल ऑफ डिप। ये एंगल ऑफ डिप हो गया, इसको DIP डिप, एंगल ऑफ डिप से इसी को रिप्रेजेंट करते हो। अब ये जो देखो किसके साथ बना रहा है, फिर से मैं बोल रहा हूँ, ये हॉरिजॉन्टल वाले सरफेस से इसकी मेरिडियन के मतलब कौन से मेरिडियन है, तो ये मैग्नेटिक मेरिडियन है, रेड वाला जो है मैग्नेटिक मेरिडियन के हॉरिजॉन्टल सरफेस से जो एंगल बना रहा है। तो यहाँ पे मैं जैसे डेफिनेशन बताया था, द एंगल मेड बाय द अर्थ टोटल मैग्नेटिक फील्ड, अर्थ की टोटल मैग्नेटिक फील्ड ये है B, जो ये एंगल बना रही है विद द हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक मेरिडियन डेल्टा, ये इसके साथ एंगल बना रही है डेल्टा, इसी को बोला जाता है मैग्नेटिक, क्या बोला जाता है, मैग्नेटिक इंक्लिनेशन या मैग्नेटिक डिप। तो ये यहाँ पे बिल्कुल समझ। अब देखो यहाँ पे दो चीजें और हैं, उसको भी मैं यहाँ पे चाहूंगा कि कर ही दूं। तो वो चीजें ये है कि जो हॉरिजॉन्टल में एंगल बनाएगा वो इस तरह से, और जो वर्टिकल में बनाएगा वो इस तरह से नीचे की तरफ। तो अर्थ की टोटल मैग्नेटिक फील्ड का जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होता है उसको आप लिखते हो BH से। कैसे लिखेंगे इसको, इसको लिखते हो आप B और H, ठीक है ना। तो इसको मैं, और दूसरा वाला जो होगा उसको BV से लिखेंगे। यहाँ पे मैं इसको लिख देता हूँ BH। तो देखो यहाँ पे मैं इसको लिख रहा हूँ BH से, ठीक है। और इस तरफ वाला जो हो गया वो BV हो गया। तो अब यहाँ पे BH, जैसा आपको यहाँ पे डेल्टा एंगल किसके साथ बना रहा है, BH के साथ बना रहा है, तो BH इक्वल टू आप यहाँ पे लिख सकते हो, जो कंपोनेंट होगी वो होगी B cos डेल्टा की, और BV जो होगी वर्टिकल कंपोनेंट जो होगी अर्थ टोटल मैग्नेटिक फील्ड की, वो होगी B sin डेल्टा की, ठीक है। तो B sin डेल्टा लिखना है, ये डेल्टा हो गया। अब एट द इक्वेटर जब बात होती है कि भाई इक्वेटर पे क्या होगा, तो देखिए मैग्नेटिक इक्वेटर पे मैंने बताया भी था आपको कि मैग्नेटिक इक्वेटर पे, यहां पे मैं लिख देता हूं एट द मैग्नेटिक इक्वेटर, ये क्वेश्चन भी आएगा। मैग्नेटिक इक्वेटर पे जब डेल्टा जो आप यहाँ पे ले रहे हो, ये डेल्टा क्या होगा, देखो इक्वेटर पे जब जाएगा डेल्टा, अभी यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड जब डेल्टा इक्वेटर पे चला जाएगा तो ये ऐसा हो जाएगा, मतलब ये जो डेल्टा एंगल बन रही है, डेल्टा क्या हो जाएगी, 0 डिग्री बनेगी। अब ये 0 यहाँ पे चूंकि हॉरिजॉन्टल मैग्नेटिक फील्ड के पैरेलल में आ जाएगा, तो ये क्या बनाएगा, 0 डिग्री एंगल बनाएगा। और जब ये 0 डिग्री का एंगल बनाएगा तो आप यहाँ पे डायरेक्ट यहाँ पे लिख सकते हो यहाँ पे कि भाई डेल्टा इक्वल टू 0 डिग्री। तो वैसे केस में ये जो BH है आपका, BH जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ अर्थ मैग्नेटिक फील्ड है वो B cos 0 डिग्री, और cos 0 डिग्री की वैल्यू 1 होती है, तो BH इक्वल टू B के इक्वल हो जाएगी। उसी तरह से जब एट द मैग्नेटिक पोल, मैग्नेटिक पोल कौन सा है, तो ये तो आपका इक्वेटर वाली बात हो गई। पोल जब आओगे तो पोल के लिए क्या करना पड़ेगा, आपको 90 डिग्री पे आना पड़ेगा। तो ये पोल मतलब इधर आना पड़ेगा, तो 90 डिग्री बनेगा यहाँ पे एंगल आपका BV के डायरेक्शन में। तो यहाँ पे जब आपके 90 डिग्री बनेगा तो आप यहाँ पे लगा सकते हो, यहाँ पे थीटा की वैल्यू जो है अगले केस में डेल्टा इक्वल टू 90 डिग्री, और डेल्टा 90 डिग्री लगाओगे तो cos 90 डिग्री 0 होता है, तो BV इक्वल टू हो जाएगा 0, ठीक है। तो ये चीज बता रहा था मैं इसमें, और इसके साथ साथ आपको ये भी बताया था मैंने कि देखो यहाँ पे इस दोनों को डिवाइड करोगे, BV बाय BH अगर आप करते हो, तो जैसे ही डिवाइड करोगे तो ये tan डेल्टा को बतलाएगा, जो कि डायरेक्शन बतलाता है। डायरेक्शन किसकी बतला रहा है, मैग्नेटिक फील्ड की जो डायरेक्शन है उसको बतला रहा है tan डेल्टा को। तो डायरेक्शन अगर निकालना है तो इसको यूज करो, और अगर जैसे यहाँ पे इसको मान लो कि ये आपका इक्वेशन 1 हो जाता है, ये वाला इक्वेशन 2 हो जाता है, 1 और 2 को अगर आप स्क्वायरिंग करके ऐड करते हो तो रिजल्टेंट मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड का जो फॉर्मूला आएगा वो आएगा अंडर रूट B इक्वल टू अंडर रूट BH का स्क्वायर प्लस BV का स्क्वायर, ये आएगा रिजल्टेंट मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला, ठीक है। तो इस तरह से यहाँ पे ये सब की वैल्यू यहाँ पे आपको मिल जाएगी। मैंने यहाँ पे जो बताया ये आपको एक तरह से हो गया रिलेशन बिटवीन अर्थ मैग्नेटिक फील्ड, रिलेशन बिटवीन एलिमेंट्स ऑफ अर्थ मैग्नेटिक फील्ड, क्योंकि हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट और वर्टिकल कंपोनेंट भी आ गई, क्योंकि तीसरा जो आपके पास वहां पे है
वो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ अर्थ मैग्नेटिक फील्ड के बारे में बोला गया है, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ अर्थ एलिमेंट के बारे में बोला गया है। तो वो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट मतलब यहाँ पे BH की बात की जा रही है, ये बात ध्यान में रखना। हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट मतलब BH की बात की जा रही है, इसके बारे में बात की जा रही है, ठीक है। तो सारी चीजें यहाँ पे इस फिगर से ये डायग्राम आपका क्लियर कर देता है।